हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी टॉक्स। आज हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो इन्वेस्ट, तो इनकम स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी अगर नया नया आता है स्टॉक मार्केट में, या हो सकता है जिनको टाइम भी हो गया हो, उनको ये दिक्कत आती ही आती है। और सबसे बड़ी गलती वो क्या कर लेते हैं कि सीधा जाके पहले नेट प्रॉफिट पे चले जाते हैं, है ना, और नेट प्रॉफिट को देख के ही डिसीजन ले लेते हैं। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक वही है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा, जिससे आप कम से कम टाइम में जो है किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को डिकोड कर सकते हो और एक एटलीस्ट बेसिक जजमेंट बना सकते हो कि बिजनेस स्ट्रांग है, एवरेज है, रिस्की है या कैसा है ना। तो आज की मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना वीडियो को। सो अच्छा, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला सेक्शन 1। टोटल 3 सेक्शन रहेंगे, ठीक है। अब स्टेयर केस मॉडल की तरह समझो आप किसी भी एक इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे समझो कि ऊपर से नीचे आ रहे हो एक स्टेयर में, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हो वैसे वैसे रिजल्ट आ रहा है आपके पास, ठीक है। सबसे ऊपर जो टॉप लाइन होती है, टोटल 3 लाइन में डिवाइडेड है इनकम स्टेटमेंट, जो आप कहीं पर भी सुनते हो। पहले इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो कहीं पर भी सुनते हो आप इनकम स्टेटमेंट के बारे में, तो 3 लाइनें सुनते हो आप। टॉप लाइन, मिडल लाइन और अपनी बॉटम लाइन, ठीक है। आप कई बार सुनते होंगे कि टॉप लाइन जो है 14% से ग्रो कर गया, तो इसका मतलब ये है कि सेल्स या रेवेन्यू उसका 14% से ग्रो कर गया है, ठीक है। अब टॉप लाइन का तो आपको पता ही चल गया है, इसमें क्या आता है। इसमें टोटल अपना सेल्स आता है या रेवेन्यू आता है। अब सबसे पहला चेक आपके लिए क्या है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि सेल्स ग्रो हो रही है या स्टेगनेंट है। अगर सेल्स ग्रो हो रही है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो रही तो क्या रीजन है, ठीक है। ग्रोथ उसकी अगर ग्रो हो रही है तो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है या वोलेटाइल है। इफ कंसिस्टेंट ग्रो हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर वोलेटाइल है तो क्या रीजन है, ठीक है। और इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कितनी फास्ट ग्रो हो रही है। ये टोटल 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है टॉप लाइन के अंदर, ठीक है। सबसे पहला मैंने क्या बोला, सेल्स ग्रोइंग और नॉट, ठीक है। दूसरा, ग्रो हो रही है, ग्रो हो रही है बट कंसिस्टेंट है या वोलेटाइल है, ठीक है। एंड तीसरा, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में क्या हाल है उसके। इंडस्ट्री से कंपेयर करो, बस नॉर्मल सी चीज लिखता हूँ। अपना टॉप लाइन में ये आ जाता है। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 चीजें। अब आते हैं हम मिडिल लाइन पे, या मिडिल जोन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे इसको, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कंपनी को कोई भी मैनिपुलेशन करना हो तो यही होगा, ठीक है। यहाँ आपको सीओजीएस भी मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सर्विस भी मिलेगी, इंप्लॉय कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, सब कुछ यही मिलता है। जितने भी खर्चे होते हैं वो सब यही मिलेंगे। अब इसको एनालाइज करने का तरीका क्या है। हर एक्सपेंस को आप ना किसी एक पर्टिकुलर, मान लो कि सेल्स से डिवाइड कर दो और परसेंटेज ऑफ सेल्स में निकालो, ठीक है। जो भी ये एक्सपेंसेस वगैरह हैं इसको परसेंटेज ऑफ सेल्स में निकालो, कि भाई ये पर्टिकुलर एक्सपेंस मान लो 10 रुपए लग रहा है और सेल्स आपकी 100 है, तो सेल्स का 10% हो गया ना ये। तो ऐसे परसेंट में निकालो इसको, ठीक है। अब आपको इससे फायदा क्या होगा। आप इसमें ऐसे परसेंट में निकालने के बाद इसमें ये चेक करो कि ये जो परसेंट है ये कंट्रोल में है या बढ़ रहा है, ठीक है। टाइम के साथ इंप्रूव हो रहा है या कैसे, मतलब कम हो रहा है। क्योंकि यहां से आपको एफिशिएंसी समझ आ जाएगी कि कॉस्ट कंट्रोल कितना एफिशिएंटली हो रहा है, समझ रहे हो। इसलिए मैंने आपको ये परसेंटेज ऑफ सेल्स में निकालने को बोला। कहीं यार दूसरे लोग जो है और लोग सेल्स की जगह कोई और कंपोनेंट ले लेते हैं, वो भी उनकी अलग स्ट्रेटजी है, ठीक है। और भी तरीके से करा जा सकता है इसको, बट
हमेशा परसेंटेज में देखना है इसको, किसी भी रिस्पेक्ट में ना, चाहे आप परसेंटेज ऑफ सेल्स में देखो या कई बार प्रॉफिट में भी देख लेते हैं लोग जिनको देखना है, ठीक है, या फिर किसी और पर्टिकुलर उसके उसमें देखो, बट इसको एनालाइज हमेशा परसेंट में करो। और कुल मिला के मतलब हमको ये देखना है कि भाई कितना एफिशिएंटली कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रही है कंपनी, कुल मिला के हमको ये देखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बॉटम लाइन। अब सब कुछ कॉस्ट माइनस करने के बाद जो बचता है वो अपना नेट प्रॉफिट है, ठीक है, और इसी से अपना ईपीएस भी निकलता है, जो वैल्यूएशन रेशियो वगैरह होते हैं वो यहीं से ही बन जाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझना, प्रॉफिट और कैश में फर्क है, ठीक है। इस मतलब ये चीज समझ लेना, इसको तो खैर क्या आप एनालाइज करोगे, इसमें तो मेन एनालाइज वही होएगा कि भाई प्रॉफिट कितना कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी देखी जाएगी मेनली इसमें, ठीक है। बाकी ये चीज ध्यान रखना कि प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू कैश। इसमें मैंने आपको ये 3 चीजें बता दी कि ये 3 चीजें ध्यान देनी है। स्टेप 2 में हमने एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालना है, ठीक है, और ये चेक करना है कि भाई जो वो परसेंटेज है वो इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। एट द एंड हमको क्या जानना है कि कितना कॉस्ट एफिशिएंट है कंपनी, मतलब ना कितनी एफिशिएंटली कॉस्ट को कट कर रही है या सेव कर रही है या कंट्रोल कर रही है, हमको ये चीज चेक करना है, ठीक है। यही था पूरा सेक्शन 1 में। अब हम सेक्शन 2 में आते हैं। आई होप सेक्शन 1 समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। अब सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 में आप सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा आपका कि सेल्स जो हो रही है उसका ट्रेंड क्या है, मतलब 3 से 5 साल का ट्रेंड देख लो, फिर उसमें चेक करो कि भाई कंसिस्टेंट है या नहीं है। इफ अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो क्यों कंसिस्टेंट नहीं है, कहीं उसमें ऐसे सडन स्पाइक्स या सडन ड्रॉप्स तो नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो उनका रीजन क्या है, ये सब जानो, ठीक है। इससे हमको यही पता चलेगा कि भाई अगर जो तो स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल ग्रोथ है तो फिर मतलब डिमांड अपनी स्ट्रांग है इसकी, लेकिन स्टेबल नहीं है ग्रोथ तो फिर मतलब अनसर्टेनिटी है कहीं ना कहीं। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा आई होप आपको। सेकंड क्वेश्चन, ग्रॉस लेवल पे क्या हो रहा है, समझ रहे हो। अब ग्रॉस मार्जिन हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय मतलब सेल्स है। अगर हमारा ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हो रहा है तो मतलब प्राइसिंग या मतलब कॉस्ट कंट्रोल है, प्राइसिंग पावर है कंपनी के पास, ठीक है। लेकिन अगर ये डिक्लाइन हो रहा है ना तो फिर या तो कंपटीशन ज्यादा है या तो कॉस्ट का प्रेशर पड़ रहा है कंपनी पे। इससे मतलब टोटली आपको क्या पता चलता है, इससे आपको बिजनेस की स्ट्रेंथ पता चलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं, हम तीसरे सवाल पर आते हैं अपना, वो है अपना ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग लेवल्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, एबिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अब ये हमको कोर बिजनेस की परफॉर्मेंस बताता है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है इनका जो मेन बिजनेस है, जो कोर बिजनेस है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब अगर सेल्स ग्रो हो रही है और मार्जिन गिर रहे हैं तो दिक्कत है, जैसा इसमें मैंने लिखा हुआ है, सेल्स ग्रो हो रही है बट मार्जिन गिर रहे हैं तो दिक्कत है, लेकिन सेल्स भी ग्रो हो रही है और मार्जिन भी ग्रो हो रहे हैं तो बढ़िया चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना नेट प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी क्या है। कम से कम 5-6 साल, 5-10 साल, 5-6 साल का पैटर्न तो आपको देखना ही पड़ेगा कि किस हिसाब से ग्रो हो रहा है या घट रहा है, क्या मतलब उसका पैटर्न है उसका नेट प्रॉफिट का, साइक्लिकल है या स्टीडी बिजनेस है वो समझो आप, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर आता है जहां पे कंपनी के प्रॉफिट्स हाई रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ अगले 1-2 क्वार्टर अगले कम हो जाते हैं, फिर उसके बाद सेम क्वार्टर आता है तो बढ़ते हैं, तो साइक्लिकल वाली चीजें हैं या फिर कैसी है कंपनी, किस टाइप की है, स्टीडी बिजनेस है साइक्लिकल बिजनेस है, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट चेक करोगे ना तो थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है कि साइक्लिकल कंपनी हो, ठीक है, और एक ही क्वार्टर में जो है उसका प्रॉफिट बढ़ता हो एंड बाकी में कम रहता हो, ऐसा हो सकता है ना। तो ये जो 4 सवाल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको एक मतलब ओवरव्यू दे देंगे, क्विक एनालिसिस का फ्रेमवर्क दे देंगे आपको एक तरीके से, ठीक है, और एनालाइज कर पाओगे कंपनी को इजीली। अब सेक्शन 3 पे आते हैं, जो है हमारे रेशियोज। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही रेशियोज लिए हैं, और भी बहुत सारे रेशियो होते हैं, बट जो बेसिक और इंपॉर्टेंट रेशियोज है वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। सबसे पहला होता है ग्रॉस मार्जिन चेक करना, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन आप चेक करो, इससे क्या पता चलता है हमको, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ और प्राइसिंग पावर पता चलती है। ऑपरेटिंग मार्जिन एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल पता चलता है कि कितना एफिशिएंट है और कितनी कॉस्ट कंट्रोल है। और नेट मार्जिन हमको क्या बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी बताता है लास्ट में। अब ये
तीनों जो मार्जिन है, अगर ये तीनों ही इंप्रूव हो रहे हैं तो अच्छी चीज है, बट अगर कुछ भी गिर रहा है तो थोड़ा क्वालिटी में हो सकता है कि कमी है। और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 एक तरीके से एक ही चीज है, बस इसको मैंने यहाँ रेशियो में ले लिया है। ठीक है, अब ये ध्यान देना, इसके अलावा भी और बहुत सारे रेशियोज होते हैं और हो सकता है कि हर एक के एनालिसिस के हिसाब से कोई रेशियो उनके काम का होता है, कोई रेशियो उनके काम का नहीं होता है, डिपेंड्स कि कोई कैसा एनालाइज कर रहा है। बट ये तीन जो है बेसिक है और इसको हर कोई करता है, तो ये तीन तो करने ही करने हैं चाहे कुछ हो जाए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो भी आप जितने भी ये नंबर्स वगैरह है ना, ये हमेशा आप कंपेयर करोगे, वरना भाई आपको कैसे पता चलेगा किसी एक कंपनी का ग्रॉस मार्जिन हाई है या कम है? आपको उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर विद पीयर्स। ठीक है, सिमिलर कंपनीज के साथ, सिमिलर इंडस्ट्री में जो कंपनीज है उनके साथ उनको कंपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। ठीक, अब लास्ट में हमारा एक समराइज कर लेते हैं एक तरीके से। सबसे पहले हमने स्टेयर केस पढ़े, स्टेयर केस इन द सेंस कि हमने पढ़ा कि भाई टॉप लाइन, मिडल लाइन और बॉटम लाइन तीन चीजें होती हैं। उसके बाद हमने 4 क्वेश्चन पूछे कि सेल्स का ट्रेंड क्या है, ग्रॉस लेवल क्या है, ऑपरेटिंग लेवल क्या है और नेट कंसिस्टेंसी क्या है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में हमने 3 रेशियो पढ़े, इसके अलावा भी और रेशियो हैं, बट ये वाले 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है या मस्ट है, एक तरीके से आप ये कह लो, मस्ट है। और रेशियो के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे इसको एनालाइज करते हैं, इसको हमेशा कंपेयर करते हैं विद इट्स पीयर्स। ठीक है, ऑलवेज इसको कंपेयर करना है। सो आज का बस यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा डीप लेवल पे डिकोड करेंगे। ठीक है, हिडन सिग्नल्स देखेंगे, रेड फ्लैग्स देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या क्या अकाउंटिंग ट्रैप्स हो सकते हैं, जिससे आप सिर्फ नंबर्स नहीं देखोगे, पता चलेगा कि उनके पीछे असलियत में चल क्या रहा है। ठीक है, असली में भी नंबर बदले हैं या सिर्फ ऐसे इनकम स्टेटमेंट में बदल रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट में बदल रखे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, एंड कोई भी अगर दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू।